यदि ऋषि दयानंद भारत के अंदर ना आते तो क्या होता कि हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट जाते, रोड रवे गुज्जर अहिर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता खातियों के काट जाते, और पंडित जी का पतरा जाता लाला जी के बाट जाते, ईसाई मुसलमान तुमको अच्छी तरह चाट जाते, और अगर जगन्नाथ उस दिन विष देने से नाट जाते, अमेरिका के अंदर फिर भारत के सम्राट जाते लेके अपनी बारात। अजी जी हमारी कौन पूछता बात, ए जी अगर नहीं टंकर आती, कि अगर नहीं टंकर आती वह फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता बात। फागुन की शिवरात्रि घर टंकारे में आती नहीं, गले पे जनेऊ हमारे सर पे चोटी पाती नहीं, घर घर से कभी भी ये छुआछूत जाती नहीं, और दिल्ली लाल किले बीच तिरंगी लहराती नहीं, और विधवा देवर बना करके आज मंगल गाती नहीं, रोती रोज अनाथ। अजय जी हमारी कौन पूछता बात, ए जी अगर नहीं टंकर आती, कि अगर नहीं टंकर आती वह फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता बात। हमारी बात पूछने वाला भी कोई यहाँ पर जोर से बोलो ना होता, इस पर मैंने कल चर्चा की। हमारी बात पूछने वाला भी कोई यहाँ पर ना होता, कल मैंने कहा था कि कितनी भयानक स्थिति होती अगर महर्षि दयानंद ना आते। लोगों ने ऋषि दयानंद को समझने का प्रयास नहीं किया, ध्यान रखिएगा। अगर एक एक कार्य आर्य समाज का देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये संगठन जीता है तो देश और धर्म के लिए, और मरता है तो भी बोल दो जरा देश और धर्म के लिए। इस संगठन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, जीव मात्र का कल्याण करना, सबकी उन्नति करना, एक ही उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेकर के ये संगठन चला है, पर दुष्प्रचार किया गया इस संगठन के खिलाफ किन लोगों के द्वारा? उन लोगों के द्वारा जिनको लगता था अगर आर्य समाज रहेगा तो हमारी दुकानें चलने वाली, बोलो नहीं। जिन लोगों को खतरा था कि हमारी दुकानें बंद करवा रहे हैं, जिन लोगों को खतरा था ये हमारे बिजनेस कम करवा रहे हैं, उन लोगों को डर लगता था, इसलिए आर्य समाज के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार किया। आज प्रातःकालीन व्यक्ति का फोन मेरे पास में आया और उन्होंने कहा एक वीडियो हमने आपकी सुनी, आप परमात्मा के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी, मुझे उसके बारे में जानना है, और कई सारी बातें बता करके बोले कि मुझे संशय होता है पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं। मैंने कहा भैया आप अपना पक्ष रखो, ये तो बाद की बात है, इस पर तो तर्क बाद में किया जाएगा। आप किस मान्यता को मानते हो? उन्होंने कहा जी हम ब्रह्म कुमारी को मानते हैं। तो मैंने कहा ब्रह्म कुमारी वालों ने नहीं बताया ईश्वर के बारे में, क्योंकि वो तो ईश्वरीय विद्यालय खोल करके बैठे हुए, वो तो दावा करते हैं परमात्मा से मिलाने का, तो उन्होंने जरूर बताया होगा। जो उन्होंने बताया था पहले वो मुझे बता दो, तब मैं आपको बता दूंगी। बोले जी आपकी वीडियो सुनकर के मैंने उनसे जाकर के चर्चा की, और चर्चा करके जब उनसे कहा कि ये बात आर्य समाज के उपदेशक ने कही है, तो बोले उन्होंने तुरंत कहा आर्य समाजी तो नास्तिक होते, उनके चक्कर में मत पड़ो, वे तो भगवान को मानते ही, बोलो नहीं। मतलब जो आर्य समाज सबसे पहला यज्ञ ही ब्रह्म यज्ञ बता रहा है, उस आर्य समाज के बारे में यह दुष्प्रचार किया लोगों ने कि वो परमात्मा को मानते ही नहीं है। और ये एक विषय को लेकर के विडंबना नहीं है मेरी माताओं, ये कई विषयों को लेकर के आर्य समाज देवी देवताओं को नहीं मानता, आर्य समाज किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, आर्य समाज किसी व्रत उपवास को नहीं मानता। पर 3 दिन से आप लोग सुन रहे हो परमात्मा परमात्मा परमात्मा, अगर न मानता होता तो परमात्मा पर बोलता क्यों? आप 3 दिनों से बार बार सुन रहे हो, मैंने दिन में भी चर्चा की, असली देवी देवताओं की पूजा करो, अगर न मानता होता तो चर्चा करते क्यों? निवेदन कर तू जो कहते आर्य समाज व्रत को नहीं मानता, ओ मेरी माताओं
अन्न को छोड़ करके शरीर को ठीक रखने के लिए फल फूल खा लेना, दूध आदि का सेवन कर लेना, आयुर्वेद कहता है इससे शरीर ठीक रहता है, कोई दोष नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर व्रत क्या है? व्रत क्या है? जीवन में अच्छे संकल्पों को धारण करने का नाम क्या है माताओं? जोर से बोलो, व्रत। जैसे कौन कौन सी माताएं संकल्प लेंगी कि आज से हम रोज सवेरे उठ करके सास के भी पैर छुएंगे, ससुर के भी पैर छुएंगे और पतिदेव के भी पैर छुएंगे। आज तुम व्रत ले लो, नवरात्रे है ना आज, तो ये व्रत ले लो, दोनों हाथ उठाओ। ओहो, अब भी सोचना पड़ रहा है, और वो वाली तो बिल्कुल नहीं उठा रही, जैसे बांग्लादेश में बैठी हो। यही तो बैठी हो ना तुम फेटाना में, है ना? दोनों हाथ उठाओ अपने ऊपर, यही तो व्रत है ना। जोरदार तालियां बजाओ इन माताओं के लिए। जीवन में अच्छे संकल्पों का धारण करने का नाम व्रत है। उस व्रत की बात आर्य समाज करता है, पर ढोंगी क्या कहते हैं? आर्य समाज तो व्रत को मानता ही नहीं। एक बार पढ़ो तो जरा ऋषि दयानंद को। लोग कहते हैं आर्य समाज तीर्थ को नहीं मानता, ऋषि कहते माता पिता की सच्ची सेवा करने से जो तर जाए वही क्या है? जोर से बोलो, तीर्थ। सब कुछ मानता है, बस तुम्हें जानने की आवश्यकता है कि आर्य समाज सही रूप में मानता है, विद्या के रूप में मानता है, अविद्या के रूप में नहीं मानता। क्योंकि अविद्या दुखों की जननी है और विद्या साया विमुक्त, ये विद्या सुखों की जननी है। इसलिए आर्य समाज क्या कहता है? अविद्या का नाश करो और विद्या की, जोर से बोलो, वृद्धि करो।